नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। राजस्थान का टोंक जिला सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है। इस साल भी लगभग 2,70,000 हेक्टेयर में सरसों की 2024 में भी बुआई हुई है और हालात ये हैं कि किसानों को सरसों की कटाई के लिए स्थानीय मजदूर तक नहीं मिल रहे और इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मध्य प्रदेश और बिहार से आई लेबर सरसों की फसल को काटने में जुटी हुई है। खेतों में कटाई करते मजदूरों में बाहरी मजदूरों की तादाद अधिक नजर आती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वर्तमान समय में बाहर से आई मजदूरों की टोलियां और परिवार 1 बीघा सरसों की कटाई और काटकर एकत्र करने का ठेका 1800 रुपये बीघा में लेते हैं। वही स्थानीय लेबर से सरसों की कटाई करवाने में किसान को लगभग 1 बीघा खेत में खर्चा आता है 2400 रुपये का, यानी कि वो ठेके में काम करके कम समय में ज्यादा कटाई कर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। देखो, गत वर्ष जिले में 3,76,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की थी और उसकी जो औसत उत्पादकता है वो 18 क्विंटल से 18 क्विंटल 20 किलो प्रति हेक्टेयर आ रही है। तो औसत उत्पादन भी अच्छा है। लेबर की ज़रूर, क्योंकि एक साथ कटाई होती है तो लेबर की कमी रहती है, तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश से इधर से मजदूर आकर के ठेके पे कटाई करते हैं। लगभग 1,600-1,700 रुपये 1 बीघा का वो कटाई का लेते हैं। मेन कारण सबसे बड़ा तो यह है कि सरसों में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गेहूं की बुआई करेंगे तो कम से कम आपको 4 से 5 पानी देने पड़ेंगे और सरसों 2 पानी में अच्छा उत्पादन दे देती है। दूसरा, जो कंपेरेटिव में गेहूं की तुलना में इसमें लागत भी कम लगती है और उत्पादन यहाँ का अच्छा हो रहा है, भाव बढ़िया मिल रहा है, इसलिए किसान सरसों के प्रति ज़्यादा उत्सुक हैं, ज़्यादा बोते हैं। लगभग 70% में रबी में सरसों की बुआई होती है। तो एनडीटीवी की टीम ने टोंक में किसानों के खेतों में पहुंचकर किसानों से बातचीत की है और सरसों काटते मजदूरों से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं तमाम किसान, मेरे सहयोगी रविश टेलर की ये खास रिपोर्ट आप देखें। पेट की भूख सब कुछ सिखा देती है, यहाँ तक कि एमपी से राजस्थान तक मजदूर को ला देती है। इन दिनों टोंक के अंदर सरसों की कटाई चल रही है। ऐसी सूरत में जो है ये मजदूर जो देख रहे हैं आप, ये एमपी से आए। कहाँ से आए भैया? राजगढ़ जिले से। राजगढ़ से यहाँ तक 400 किलोमीटर दूर से आप यहाँ टोंक आकर सरसों काट रहे हो। इससे क्या फायदा है आपको? ये रोजी रोटी के लिए आया है। रोजी रोटी के लिए आए हैं। हाँ। रोजी रोटी के लिए जो है एमपी से यहाँ तक आए हो। मिल जाती है रोजी यहाँ पर? रोजगार मिल जाता है? मिल जाता है। हाँ। तो वहाँ क्या रोजगार नहीं है? कारण क्या है कि राजस्थान क्यों आना पड़ता है? बहुत कम अच्छा, हाँ, काम करने का आता है इधर। मजदूरी बहुत कम। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। मजदूरी कहाँ कम मिलती है? एमपी में। और यहाँ जिला राजगढ़ लगता है हमारा। यहाँ मिल जाती है मजदूरी? यहाँ मिलती है यहाँ मजदूरी मिल जाती है। यहाँ किस हिसाब से काटते हो आप? बीघा के हिसाब से। बीघा के हिसाब से जी, ठीक है। ये बीघा के हिसाब से काटते हैं। और ये भी जो है, क्या नाम है आपका? राम बाबू। आप भी राजगढ़ से आए हो? राजगढ़। कितनी लेबर आई है टोंक में इन दिनों राजगढ़ से या एमपी से? लगभग 300-400 होगी। 300-400 लेबर है। हाँ। बीघा का क्या लेते हो आप लोग? बीघा के 1800। 1800 रुपये बीघा में आप काट रहे हो। इसमें क्या क्या करते हो आप? उसमें कटिंग करते हैं और पकड़ी लगाते हैं। ये महिलाएं भी आपके साथ ही है? सब हमारे साथ ही है। ये महिलाएं भी हैं कुछ, इनसे भी बात करते हैं कि परिवार है आपका? एक ही परिवार है? कितने लोग हैं इस परिवार में एक साथ जो आप काम कर रहे हो? 15-20 हैं। तो यहाँ से अब वापस जब जाओगे तो वहाँ काम मिल जाएगा आपको? काम नहीं मिलता। तो ये दिक्कतें आती है। तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो है काम चल रहा है। ये सरसों की कटाई कर चुके हैं, सरसों को रख रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। यहाँ क्यों बुलाना पड़ता है? यहाँ लेबर नहीं मिलती या लेबर मिलती है, लेकिन महंगा ऑर्डर की वजह से नहीं आते यहाँ पे। तो क्या क्या इनको देना पड़ता है आप लोगों को? चाय वगैरह, दूध वगैरह सब देते हैं। चाय रहने के लिए भी देते हैं सर। चाय देते हैं, दूध देते हैं। चाय और दूध देते हैं। बताओ, तो एक टाइम 2 टाइम चाय मिल जाती है? 2 टाइम, एक सुबह 10 बजे, 4 बजे। फिर खाना वगैरह सब एक साथ बनाते हो आप सारे? नहीं, हमारे तो एक ही गांव के हो? एक ही परिवार के, एक गांव के। एक ही परिवार, एक ही गांव के हैं। तो अब जैसे यहाँ से कट जाएगी फसल, तो उसके बाद जो है आप कहाँ जाओगे? एमपी नहीं, यहीं जो है किसी से काम लेोगे दूसरे खेत में? दूसरा फिर उधर जाएंगे जोधपुर साइड। एक और है मजदूर हमारे साथ में,
आप बताइए कि कैसे यहाँ का पता कैसे चलता है? पहले से लोग आपसे संपर्क कर लेते हैं या मोबाइल कॉन्टेक्ट से? तो एक आदमी से जब आप बात करते हो खेती पे कटिंग की, सरसों काटने की, तो कितनी बार कैसे बात करते हो कि भाई एक ही खेत की करते हो या पूरा वो आपसे ठेके ले लेता है? ठेका 100 बीघा का। 100 बीघा का भी ले लेते हो? हाँ। और कोई ऐसा बेईमानी तो नहीं होती, कोई आपका पैसा वैसा रोक ले आपको बाहर का समझ के? नहीं रोके, कहीं की जगह ना हो सकती है। हो सकती है। हाँ। अच्छा, रेट भी बढ़ाते हो या वही 1800 रुपये? बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बिल्कुल देवे नहीं और बढ़ सकता है। अच्छा, तो ये वो मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश से राजस्थान के टोंक तक पहुंचे। टोंक राजस्थान में वह जिला है जहां पर इस बार की अगर बात करें तो 2,70,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है। कटाई का समय है, वक्त से पहले भी काटा जा रहा है क्योंकि मौसम बिगड़ गया था बीच में 1-2 दिन। उस सूरत में जो है बाहर के मजदूरों को बुलाना पड़ता है क्योंकि यहाँ की लेबर महंगी पड़ती है। ये 1800 रुपये बीघा के अंदर जो है न सिर्फ सरसों की फसल की कटाई करते हैं बल्कि उसे एकत्र भी करते हैं, एक जगह इकट्ठा भी करते हैं। तो ऐसी सूरत में इन्हें भी रोजगार मिल जाता है और जो किसान यहाँ खेती करता है उसे भी इनसे सहारा मिल जाता है। बस इतनी सी सेवा है कि चाय पानी की सुबह शाम सेवा करनी पड़ती है, इनका ध्यान रखना पड़ता है, उसी हिसाब से सफाई से ये लोग काम करते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रवि टेलर, एनडीटीवी, टोंक। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सांचौर की। सांचौर क्षेत्र में अक्सर ही जीवनदायिनी के नाम से जानी जाने वाली नर्मदा नहर अब किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। क्यों कर रही है वो आप जानिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार नर्मदा नहर टूटने से जलभराव की समस्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यही नहीं, किसानों की पकी पकाई खेत में खड़ी फसल में पानी भर जाता है और वो भी बर्बाद हो जाती है। चितलवाना के पास गांव है बाटा का गोलिया, जहां केरिया माइनर डिग्गी की संख्या 2 के पास सवेरे 8 बजे वितरिका क्षतिग्रस्त हुई। इससे आसपास के खेतों में पानी का भराव हुआ और पिछले 2 महीने में करीब 4 बार वितरिकाएं टूट चुकी हैं। नर्मदा विभाग की लापरवाही से नर्मदा नहरों में पानी छोड़ने के बाद उसकी नियमित पेट्रोलिंग और साफ सफाई नहीं होने के चलते लगातार माइनर ओवरफ्लो होकर टूट रहा है। किसानों ने बताया है कि करीब 40 हेक्टेयर जीरा, 35 हेक्टेयर रायड़ा और 50 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल में पानी के भराव से फसल खराब हो गई है। लेकिन यही नहीं, यहाँ इससे पहले 30 जनवरी और 21 जनवरी और 4 फरवरी को भी वितरिका ओवरफ्लो होने के चलते यही घटना सामने आई थी। कुल मिलाकर ये है कि इससे बार बार किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने अधिकारियों से नहर की मरम्मत कराने की मांग की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर मेरे सहयोगी श्याम विश्नोई ने किसानों से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं तमाम किसान, एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। इन दिनों सांचौर जिले के किसानों को दोहरी मार का शिकार होना पड़ रहा है। आए दिन नर्मदा नहर जो जीवनदायिनी कही जाने वाली थी, वो नहर बार बार रख रखाव के अभाव में टूट रही है, जिसके चलते किसानों के खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। एक के बाद एक सभी माइनरें टूट रही है। अभी जो माइनर टूटी है, जो केरिया जो वितरिका थी, वो टूटने के चलते किसानों के खेत है वो आपको ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी बता रहा है कि किस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। यानी कि सैकड़ों हेक्टेयर में बोई की किसानों की विभिन्न प्रकार की फसलें पूरी तरीके से जलमग्न होकर के पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात बन गए। पहले फसल जो थी वो जीरे की फसल थी, वो बारिश व मौसम खराबी के चलते जल गई। तो ऐसे में अब नर्मदा नहर की वितरिकाएं पूरी तरीके से सब तरीके से मेंटेनेंस नहीं होने के चलते ये वितरिकाएं अब लगातार टूट रही है, जिसके चलते किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। बावजूद उसके नर्मदा विभाग के अधिकारियों की जून नहीं रहती है, फसलें बर्बाद होती जा रही है। हमारे साथ स्थानीय किसान हैं जिनके खेत बर्बाद हुए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम भागीरथ है। अगर जी किस तरीके से ये जो फसलें लगातार बर्बाद हो रही है, नर्मदा विभाग की क्या कमियां किसकी वजह से ये हो रहा है? और फलो पानी की वजह से हो रही है और नहर की सफाई कम होने के कारण हो रही है। अच्छा, क्या कितना फसलों का नुकसान हुआ है? कौन कौन सी फसलें थी? ये जो गेहूं और जीरा, ज्यादातर गेहूं और जीरे के अंदर ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे कि गेहूं की खेती पक चुकी है, अब इसके अंदर जो पानी आएगा तो इसमें हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, ये पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। ये कैसे टूटी नहर और कैसे आप लोगों ने उनको सूचना दी तो कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई? ये ओवरफ्लो के कारण टूटी थी। हम लोग बार बार फोन के 10-15 दिन से फोन कर रहे थे उनको कि भाई ये पानी नर्मदा का कम करो, कम करो, कम नहीं करने दे। कहते एक आधा घंटा कम करके पीछे से आगे से हमको फोन आ रहा है कि पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे करके जोर से ओवरफ्लो पानी डालते, नहर के ऊपर से भी 10 दिन से पानी छलक रहा था।
और कल करीबन 9-10 बजे के बाद ये नहर टूट गई थी यहाँ पे। हाँ, नहीं मतलब ये टूटने की वजह क्या मानते हैं? क्या इनकी सफाई नहीं होती है, मेंटेनेंस नहीं है? सफाई भी नहीं होती, मेंटेनेंस भी कम है, और पानी ओवरफ्लो की आगे नर्मदा का 2 विभाग है, वहाँ पे पानी जाता है तो आगे वाले गेट बंद करते तो पूरा पानी ओवरफ्लो होकर टूट जाती है। और ज्यादातर इसके अंदर ये बबुल की झाड़ी और सफाई नहीं होने के कारण हो रही है। ये कहाँ तक जाती है आगे? ये आगे जाती है यहाँ से करीबन गड्डी तक है। कौन कौन सी फसलों को यहाँ नुकसान हुआ है? लगभग कितने हेक्टर में लगभग ये जो आपके आसपास जो फसलें हैं ये वो बर्बाद हुई? करीबन 50 हेक्टर के आसपास हो गई है, और ज्यादातर गेहूं और जीरे के अंदर नुकसान हुआ है। क्या इसमें कुछ बचेगा? अब सूखेगा नहीं, पानी? इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। जैसे आपको दिख रहा है, जैसे अभी कल ये पानी उठा, आज रात में गेहूं पूरा हो गया सूख सा के, ये काला पड़ के कुछ काम का नहीं रहेगा, ना तो इसका चारा काम आएगा, न खाने के लिए अनाज काम आएगा। देखिए ये जो फसलें हैं ये बर्बाद हुई है, जिसका साफ तौर से किसानों का कहना है कि ये फसलें अब कोई काम नहीं आएगी। हालांकि आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गेहूं की फसल है ये जलमग्न नहर, यानी कि 24 घंटे हुए इस नहर को टूटे, और 24 घंटों में ही जो पानी ने अपना असर, रौद्र असर दिखाया, जिसके चलते ही जो फसलें हैं वो सूखने लग चुकी है। ऐसे में हमारे साथ और भी किसान है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम बस आपका? मेरा नाम भूरा। गुराम जी, कितना नुकसान हुआ है? और बार बार नर्मदा विभाग अधिकारियों को आप लोग कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं? 10 दिन या कहने पानी कम नहीं करे, पानी ज्यादा पानी आए ना नहर तो टूट दे कारण गेहूँ है, जीरो है, 24 घंटा धोखा डूबिए। अब में अनाज एक लफ नहीं मिले, मतलब कुछ भी फायदा नहीं हुआ? कहीं फायदा क्यों नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, फायदा क्या हुआ? नर्मदा विभाग के जो यहाँ पर ठेका दिया हुआ है, क्या वो वहाँ समय पर ईमानदारों की सफाई होती है? सफाई कोई नहीं, सफाई हुई आपको नहीं हो, सफाई नहीं, नहर नहीं टूटा, वो तक जिंदा हो, कारण नहीं। मुख्य रीजन क्या मानते हैं, किस वजह से ये नहर बार बार टूट रही है? आपके यहाँ टूटी, उससे पहले सांचौर के कुछ इलाकों में और टूट रही है, किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है कि क्या प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि फैसल तो बाहर बढ़ गई, फिर क्या करा, फिर मजदूरी है नहीं, सफाई बिना तो साफ हुआ तो नहर टूटा को नहीं, पानी थोड़ा कम करा, पानी तो ज्यादा पे 10 दिन हुआ है, तो मैं 3-4 लाख ना मानी कौन करी, तो मैं मन तो जाऊं तो और कहे कारण। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गौराम जी, क्या मानते हैं किस वजह से ये नहर बार बार टूट रही है? लापरवाही किसकी आखिर? ओवरफुल पानी है, नया आदमी है, वो आदमी घर चले गए, उसके बदले फोन किया 10 बार, फोन सुनवाई करे नहीं, पानी ज्यादा बबूल है नहर में सफाई हुई नहीं, वजह से नहर टूटी। अब आप लोगों की क्या मांग है? क्या सरकार को जिन किसानों को नुकसान हुआ उनका मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए, वो नुकसान किसान मर जाएगा, किसान का पानी भरिया खेत में, जीरा मिट गया, जीरा में पानी घुस गया, वही जीरा खराब हो गया, क्या करे, इन वजह से आप मांग करा भाई, मुआवजे की मांग करेंगे। किसानों की ये मांग है कि सरकार इनको उचित मुआवजा दे ताकि किसानों को सबल प्राप्त हो सके। लगातार किसानों पर दोहरी मार, पहले मौसम की मार के चलते अलग अलग फसलें बर्बाद हो गई, उसके बाद नर्मदा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और समय पर माहिरों की सफाई नहीं होने की वजह से इस तरीके के हालात बनते आ रहे हैं। जो अपने ग्राउंड जीरो से हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात है वो सांचौर जिले के अंदर इस नर्मदा नहर की वजह से, समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से और करोड़ों रुपए का बजट उठाने के बाद में भी इसका रखरखाव नहीं होने की वजह से इस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन नर्मदा विभाग के अधिकारी किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझने को तैयार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद प्रशासन के अधिकारियों की जो नींद से उठेंगे और किसानों को उचित मुआवजा देने को लेकर प्रशासन भी हरकत में आएगा, और जहां पर ये जो नहरें टूट रही है बार बार, वहां पर मेंटेनेंस व साफ सफाई का काम सही तरीके से हो पाएगा। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, सांचौर।